चलिए फरीदाबाद से बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से। आरएसएस और बीजेपी की बैठक जारी है। ये बड़ी जानकारी, जहां पर संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ये बैठक लगातार जारी है। तो प्रदेश स्तरीय समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है और ये बैठक जारी है। तो बैठक को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन चर्चा इस बैठक में हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आरएसएस और बीजेपी की ये बैठक लगातार जारी है और इस बैठक को काफी सीक्रेट रखा गया है। तो संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ये बैठक हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश स्तरीय समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है और इस बैठक को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन चर्चा इस बैठक में की जा रही है। आपको बता दें कि संघ और बीजेपी की ये बैठक जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो आरएसएस और बीजेपी की ये बैठक जारी है। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस वक्त की आपको दे रहे हैं। संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ये बैठक जारी है और साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। तो बैठक को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में गहन चर्चा की जा रही है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, आरएसएस और बीजेपी की ये बैठक जारी है, क्या कुछ जानकारी है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? बिल्कुल निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण बैठक है जो फरीदाबाद में 2 दिन ये बैठक चल रही है। इस बैठक का दूसरा दिन है, क्योंकि बताया जाता है संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हर 6 महीने में इस तरह की समन्वय बैठक होती रहती है। लेकिन इस बार की ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है और उससे पहले ये जो बीजेपी के प्रांत स्तरीय जो नेता हैं संगठन के, उनको और जो आरएसएस के संगठन के जो जितने भी पदाधिकारी हैं उनके बीच में ये बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग सेशन में ये बैठक ली जा रही है और अलग अलग सेशन में अलग अलग रणनीति पर विचार किया जा रहा है कि आगामी ये जो विधानसभा के चुनाव हैं इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। और इसी को लेकर चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी का चाहे संगठन की बात करें चाहे आरएसएस की बात करें, तो दोनों के ही जो प्रांत स्तर के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं और रणनीति पर गहन चर्चा की जा रही है। और इसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। किसी को भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चाहे अगर जिला स्तर के अगर संघ के भी व्यक्ति हैं तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि एक बाकायदा लिस्ट तैयार की गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जितने भी नेता अंदर होंगे उनकी एक लिस्ट जारी की गई थी और उस लिस्ट के अनुसार से ही अलग अलग सेशन में अलग अलग व्यक्तियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी उस पर चर्चा की जा रही है। कल भी इसी तरह से अलग अलग सेशन हुए थे और आज जो सेशन होंगे वो लंच के बाद में एक सेशन होगा और उसके बाद में इस जो समन्वय बैठक है 2 दिन की वो खत्म हो जाएगी। और इस बैठक में किस तरह से क्या चीजें निकल के आएंगी ये बाद में देखना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है। चुनाव से इसको जोड़कर भी देखा जा रहा है। जी देवेंद्र जी, इस बैठक में संघ और बीजेपी के कौन कौन से नेता शामिल है, कि इस बात की जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर कल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रभारी हैं सतीश पूनिया और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव के अलावा और जो संगठन मंत्री हैं फरिंद्र नाथ शर्मा और इसके साथ साथ में संगठन से भी संघ संचालक अरुण कुमार जी मौजूद थे। पवन जिंदल जी जो उत्तरी क्षेत्र के संचालक हैं वो मौजूद थे। बड़े तमाम जो नेता थे वो कल इस बैठक में रहे थे। आज की हालांकि जानकारी अभी नहीं दी गई है कि कौन कौन नेता इसमें पहुंचे हैं, लेकिन जो कल नेता पहुंचे थे उनके सामने काफी गहन चर्चाएं हुई और आज भी इसी तरह से ये चर्चाओं का जो दौर है वो जारी है। बिल्कुल, संघ और बीजेपी के बीच में ये बैठक जारी है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी जानकारी के लिए। तो इस बैठक को सीक्रेट रखा गया है।